एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था जहाँ एक राजा और रानी रहते थे। धन, दौलत, ताकत, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो कोई नहीं देख पाता था, और वही कमी उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। राजा बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना, उसका राजपाट, उसकी शान, सब कुछ अद्भुत था। रानी भी बहुत समझदार और दयालु थी। प्रजा उन्हें भगवान की तरह मानती थी। लेकिन एक रात रानी ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है? राजा थोड़ा मुस्कुराया। रानी, ये कैसी बात कर रही हो? हमारे पास दुनिया की हर खुशी है। रानी बोली, नहीं महाराज, ये खुशी बाहर की है, अंदर की नहीं। राजा ने उस बात को हंसी में टाल दिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह राजा महल की बालकनी में खड़ा था। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा साधु महल के बाहर बैठा हुआ, आंखें बंद करके कुछ जप रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो राजा ने कभी महसूस नहीं की थी। राजा तुरंत नीचे गया और पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस नाम जप रहा हूँ। राजा ने पूछा, नाम जपने से क्या मिलता है? साधु ने जवाब दिया, जो पूरी दुनिया खोजती है, वो शांति जो राजपाट से नहीं मिलती। राजा चौंक गया। राजा ने सोचा, अगर ये सच है तो मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन हूँ। उसने साधु से पूछा, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? साधु बोला, जरूर, लेकिन एक शर्त है। राजा, क्या? साधु बोला, अमृत वेले में उठना होगा और सच्चे दिल से नाम सिमरन करना होगा। राजा हंस पड़ा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। पहली रात राजा ने सोचा, कल से शुरू करूँगा, लेकिन सुबह वो नहीं उठ पाया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन राजा को गुस्सा आ गया। मैं एक राजा होकर भी खुद को नहीं संभाल पा रहा। तभी रानी आई और बोली, महाराज, यही तो असली जीत है, खुद पर जीत। उस दिन राजा ने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं अमृत वेले में उठूंगा। रात को जल्दी सोया और जैसे ही अमृत वेला हुआ, वो उठ गया। पहली बार उसने शांति से बैठकर आंखें बंद की और नाम सिमरन शुरू किया। शुरू में मन भाग रहा था, कभी इधर कभी उधर, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ दिनों बाद राजा के चेहरे पर वही शांति आने लगी जो उसने उस साधु में देखी थी। रानी ने देखा और मुस्कुराई, महाराज, अब आप सच में राजा लग रहे हैं। राजा ने पूछा, पहले क्या था? रानी बोली, पहले आप सिर्फ राज करते थे, अब आप खुद पर राज करते हैं। राजा ने समझ लिया, असल में धन, दौलत, ताकत, ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन जो अंदर की शांति है, वो सिर्फ नाम सिमरन से आती है। अमृत वेला इसलिए खास है क्योंकि उस समय मन सबसे शांत होता है, और वही समय है जब हम खुद से और परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कुछ महीनों बाद पूरा राज्य बदल गया, क्योंकि राजा बदल गया था। अब वह सिर्फ फैसले नहीं लेता था, वो हर काम पहले नाम सिमरन के बाद करता था। उसके फैसले सही होने लगे, प्रजा खुश रहने लगी और राज्य में सुख शांति फैल गई। संगत जी, कहानी राजा और रानी की नहीं है, ये कहानी हमारी है। हम भी अपनी जिंदगी में बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, नाम,
शोहरत, लेकिन अंदर की शांति वो हमें नहीं मिलती। अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो एक छोटा सा कदम उठाओ। कल से नहीं, आज से अमृत वेले में उठो और नाम सिमरन शुरू करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन वही मुश्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिएगा, जिसने अमृत वेला जीत लिया उसने जिंदगी जीत ली। अगर आप भी अमृत वेला शुरू करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो वाहिगुरु जी और आज से ही अपनी नई शुरुआत करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।